जय नारायण बच्चों, आज हम सभी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत उसके भेदों को भी जानेंगे। बच्चों, विशेषण क्या होता है? अगर हम पुस्तक की परिभाषा पर न जाएं और इसे व्यवहारिक रूप में समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, या बाज़ार हम जाते हैं, कुछ चीज़ों को खरीदते हैं तो उसकी कुछ मात्रा होती है या संख्या होती है। तो इन सब चीज़ों को जिन शब्दों से हम व्यक्त करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। व्यवहारिक रूप में हम इसका ज्ञान करना चाहते हैं कि अगर हमें मम्मी खाना बनाती हैं, देती हैं और बहुत अच्छा लगता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं? सेंटेंस उनकी तारीफ़ करने के लिए कि मम्मी आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। तो स्वादिष्ट शब्द से हमने खाने की विशेषता बताई, तो यह क्या हुआ? यह विशेषण हुआ। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, किसी ने आपको डांट दिया और आप बहुत दुखी हो गए, लेकिन कुछ देर बाद जब आप मानते हैं और किसी ने आपसे पूछा कि आप क्यों दुखी हो इतने, तो आप क्या बताते हो? मम्मी ने मुझे डांटा इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये जो बुरा शब्द है वह क्या विशेषता बता रहा है? इसी प्रकार अगर देखें कि हम बाज़ार जाते हैं और हमें कोई चीज़ें खरीदनी हैं, जैसे आपको पेंसिल खरीदनी है, मैं आपके ही संदर्भ में लेकर चलती हूँ कि आपको पेंसिल खरीदनी है और आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 5 पेंसिल दो। तो 5 जो संख्या है वह भी यहाँ विशेषता बता रही है। कैसी विशेषता बता रही है? संख्या के द्वारा। ऐसे ही अगर आपने कोई और सामान खरीदा, जैसे चीनी, कि मुझे 2 किलो चीनी दो, तो यहाँ क्या किलो जो है, 2 किलो जो है वो परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है और मात्रा के द्वारा उस वस्तु की विशेषता बताई जा रही है। तो यह क्या होंगे? यह भी विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यह विशेषता कई आधार पे बता सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, कि गुण के आधार पे बता सकते हैं, कोई चीज़ बहुत खराब है तो दोष के आधार पे बता सकते हैं, किस रूप रंग के आधार पे बता सकते हैं कि कोई चीज़ आकार में कैसी है या उसका रंग कैसा है, दशा के आधार पे हम बता सकते हैं और संख्या के आधार पे विशेषता बता सकते हैं, परिमाण यानी मात्रा के आधार पे विशेषता बता सकते हैं। तो जब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं और यह विशेषता कई आधार पे हम बता सकते हैं। रूप, रंग, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, आकार आदि के आधार पे बता सकते हैं। जैसे आपको ये चित्र दिख रहा है, यहाँ आम है और आम कैसे हैं? पके हुए हैं। तो पका शब्द जो है वह किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। आम क्या है? आम संज्ञा ही तो है और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? पके। उसकी दशा बता रहा है कि कैसा है आम? पका है। काली टोपी, यह काला जो है रंग है, रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह किसकी विशेषता बता रहा है? टोपी की, कि टोपी कैसी है? काली है। ऐसे ही सफ़ेद बिल्ली मुझे बहुत प्यारी लगती है, सफ़ेद बिल्ली, तो सफ़ेद रंग है और रंग के आधार पे हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? बिल्ली की। तो यहाँ जो सफ़ेद शब्द प्रयुक्त हुआ है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। कहाँ का चित्र है ये? बगीचे का। अब बगीचे में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, बहुत सारी फूल, पत्तियाँ, पेड़, घास, पौधे, सारा कुछ। अब इसमें आप क्या क्या विशेषता बता सकते हैं? देखिए, जैसे आपके फूल
रंग बिरंगे फूल हैं, तो रंग बिरंगे किसकी विशेषता बता रहा है? फूलों की। रंग बिरंगे शब्द विशेषण हो सकता है। ऐसे रंग के आधार पे देखें तो फूल लाल रंग के हैं, नीले रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, बैंगनी रंग के हैं, गुलाबी रंग के हैं, नारंगी रंग के हैं। तो रंगों के आधार पे अगर हम बताएं तो जो है फूल कई रंगों के यहाँ दिख रहे हैं, तो रंग के आधार पे भी हम विशेषता बता सकते हैं। और यहाँ एक बहुत विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष की विशेषता क्या बता रहा है? विशाल, इसका गुण बता रहा है, ये बहुत बड़ा है। फिर हरी भरी घास है। घास की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? हरी भरी। तो हरी भरी यहाँ क्या है? विशेषण के रूप में लगा है। फूलों पे रंग बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही हैं, तो रंग बिरंगी किसकी विशेषता बता रही हैं? तितलियों की। तो यहाँ रंग बिरंगी शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो शब्द किसी की विशेषता बताएं, किसी इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में हर एक चीज़ का नाम है, तो वो किसी की भी विशेषता बताएंगे वो शब्द, वह विशेषण ही कहलाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का नाम है और जिसका नाम है वो संज्ञा शब्द है। और संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण से हम समझें कि गाय का दूध मीठा होता है। अब यहाँ दूध की विशेषता क्या बताई जा रही है? स्वाद के आधार पे कि मीठा होता है। स्वाद के आधार पे भी हम विशेषता बता सकते हैं। चालाक लोमड़ी ने कौवे की रोटी छीन ली। चालाक शब्द, चालाक क्या है? स्वभाव के आधार पे हम विशेषता बता रहे हैं कि लोमड़ी कैसी थी? चालाक थी। लंबी गर्दन वाला जिराफ पेड़ के सारे पत्ते खा गया। लंबी क्या है? आकार बताया जा रहा है। जिराफ पेड़ के सारे पत्ते खा गया। सारे क्या यहाँ बताया जाए? मात्रा बताई जा रही है। यहाँ मात्रा बताई जा रही है, कितने पत्ते? सारे पत्ते। तो सारे यहाँ क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वफादार कुत्ता अजनबी आदमी पर भौंकने लगा। वफादार भी गुण है यहाँ। अजनबी जो है वह दशा कह सकते हैं कि यह क्या है? जिसको हम नहीं जानते। तो अजनबी शब्द भी आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण शब्द है। तो आपने देखा कि हम स्वभाव के, स्वाद के, रूप, रंग, आकार किसी के भी आधार पर विशेषता बता सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो जो शब्द विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब किसी भी वाक्य में जो है विशेषण शीर्षक से संबंधित दो चीज़ें आती हैं। एक पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य। विशेषण आपने जान लिया कि विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं ये जानें कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। अर्थात हम किसकी विशेषता बताते हैं? यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की। तो वाक्य में जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम होंगे वह विशेष्य कहलाएंगे। उदाहरण से समझिए कि चिड़ियाघर में सुंदर पक्षी हैं। अब सुंदर विशेषता है और किसकी विशेषता है? पक्षी की। तो पक्षी यहाँ क्या है? विशेष्य के रूप में आए हैं। कार के 4 पहिए होते हैं। कार के 4, अब यहाँ 4 जो संख्या है किसके लिए प्रयुक्त हुई है? पहिए के लिए। तो यहाँ 4 जो है वह विशेषण है और पहिए जो है वह विशेष्य है। दूसरा, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं कि यहाँ तितलियों की विशेषता रंग बिरंगी के द्वारा बताया जा रहा है। तो रंग बिरंगी विशेषण हुआ और जिसकी विशेषता बताई जा रही है अर्थात तितलियों की, तो तितलियां क्या हुआ? विशेष्य हुआ। अब हम आते हैं विशेषण के भेद पर। विशेषण के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब हम पहले प्रकार पे बढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसा हमने विशेषण की परिभाषा में पढ़ा कि जब जो शब्द किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, यानी स्वभाव आदि के आधार पर विशेषता बतलाते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
राजू आलसी है। यहाँ राजू की विशेषता बताई जा रही है और किसके आधार पे? स्वभाव के आधार पे कि राजू कैसा है? आलसी है। तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। दुष्ट राजा, यहाँ भी स्वभाव बताया जा रहा है कि राजा कैसा है? दुष्ट है उसका स्वभाव। तो स्वभाव के आधार पे यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। नितिन पुराने कपड़े पहन के चला गया। तो पुराने कैसी है? कपड़े की क्या है? दशा है, तो दशा के आधार पे विशेषता बताई गई। जामुन मीठे हैं। मीठा क्या है? स्वाद है, स्वाद के आधार पे विशेषता बताई गई। और राम ने काली टोपी पहनी है, यह रंग के आधार पे टोपी की विशेषता बताई गई। कैसी है? काली है। तो जहाँ भी रूप, रंग, दशा, स्वभाव, आकार आदि के आधार पे किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। कि जब हम संख्या के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण पढ़ने से पहले इसके प्रकार के बारे में जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो शब्द संख्या के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। मतलब निश्चित संख्या के द्वारा जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं तो वह निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। जैसे 4 लड़के, 3 पुस्तकें, मतलब हम कोई न कोई संख्या जरूर दें तो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। यहाँ लड़के की विशेषता हम किससे बता रहे हैं? गिनती के द्वारा। और कितनी गिनती है? 4। पुस्तक की विशेषता किसके द्वारा बता रहे हैं? गिनती के द्वारा। 3 यानी संख्या के द्वारा बताई ना हमने। ऐसे वेद कितने गिनती में बताए गए? 4। और पेंसिलें 12। तो इस प्रकार यहाँ ये जब हम गिनती के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो वह निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? कि जब हम निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किसी निश्चित संख्या द्वारा न बताएं। कि जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम निश्चित संख्या द्वारा न बताएं, बस उसमें कोई मतलब ये न रहे कि कितनी संख्या है, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। कहने का अर्थ यह है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, हमें ये न पता चले कि एक्चुअल में वो चीज़ कितनी संख्या में है, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे कुछ लोग। अब यहाँ अगर हम कहते हैं कि 4 लोग, 5 लोग, तो वो क्या होता है? निश्चित संख्यावाची विशेषण होता। लेकिन हमने कहा कुछ लोग। अब कुछ लोग में हमने गिनती नहीं बताई। गिन सकते हैं उन लोगों को लेकिन हमने गिनती नहीं बताई, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगला परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जब जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की माप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध हो। माप तोल क्या है? कि हम नाप सकें जिसे या तोल सकें, उसकी मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाची विशेषण की तरह 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध कराएं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक शब्द या विशेषण कहते हैं। उदाहरण 2 मीटर कपड़ा। यहाँ क्या हुई? नाप की बात हुई। 2 मीटर नाप बताया गया, निश्चित नाप बताया गया।
कुछ मीटर कहा जाता कि कुछ मीटर कपड़े, तो ये अनिश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 2 मीटर कपड़ा बताया गया है, निश्चित नाप बताई गई, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा कोई न नाप तोल की इकाई लगी हुई होती है, मीटर, लीटर, किलोग्राम और हाँ मीटर, लीटर, किलोग्राम आदि। तो यहाँ जैसे 5 किलो चीनी, यहाँ निश्चित मात्रा बताई गई कि किलो में कि 5 किलो चीनी। ऐसे ही 10 लीटर तेल, यहाँ भी निश्चित मात्रा बताई गई कि तेल कितना, 10 लीटर। तो जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का मतलब मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाना। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको मात्रा नहीं बताई गई कि 1 किलो खाना, 2 किलो खाना या आधा 500 ग्राम खाना, ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ बताया गया कि थोड़ा खाना, मात्रा यहाँ नहीं बताई गई। कुछ कपड़े। ऐसे ही कम चीनी। अब यहाँ ये नहीं बताई गई 1 किलो चीनी कि 50 ग्राम चीनी, यहाँ कोई आपको बताया नहीं गया। सिर्फ यहाँ जो है कोई निश्चित परिमाण की इकाई नहीं लगी, कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई गई, तो यह कैसा विशेषण हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बतलाएं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम वैसे तो क्या होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ क्या है कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले लगते हैं और उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कमरा बच्चों का है। अब यहाँ कमरा क्या है, कमरा संज्ञा शब्द है और उसके पहले क्या आया, यह जो है वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतला रहा है कि यही कमरा, तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह साइकिल मेरी नहीं है। अब यहाँ देखिए, वह और मेरी दोनों सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन वह चूंकि साइकिल के पहले लगकर उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ लगा है वाक्य में, और मेरी जो है वह सर्वनाम के रूप में लगा है। वे औरतें बाजार जा रही हैं। वे औरतें, वो औरतें शब्द क्या है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले वे जो है वह सर्वनाम लगा हुआ है, तो वे यहाँ किस रूप में आया है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्यों, तो इसका सिर्फ सीधे अर्थ ये जानिए कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले लगता है और उसकी विशेषता बतलाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब विशेषण कैसे बनते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर विशेषण की रचना होती है, तो विशेषण 4 प्रकार से विशेषण की रचना होती है। संज्ञा से विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनते हैं, क्रिया से विशेषण बनते हैं और अव्यय से विशेषण बनते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। धन एक संज्ञा है, किसी द्रव्य का नाम है और उससे हमने ई प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया धनी। ग्राम में ईड़ प्रत्यय लगाए और बन गया ग्रामीण। वंदना में अनीय प्रत्यय लगा के हमने विशेषण बनाया वंदनीय। इसी प्रकार दया भाव है भाववाचक संज्ञा, उसमें आलू प्रत्यय लगा के दयालु शब्द बनाया। पूजा में ल प्रत्यय लगा के पूज्य बना लिया और विदेश में ई प्रत्यय लगा के विदेशी। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं, कोई में सा लगा दिया, कोई सा, वह वैसा, कौन कौन सा, तुम तुम्हारा, मैं मुझसा, यह ऐसा। अव्यय से विशेषण
किस प्रकार बनेंगे? ऊपर में ई प्रत्यय लगा दिया, ऊपरी, आगे से अगला बन गया, नीचे शब्द में से विशेषण बना निचला, पीछे अव्यय से विशेषण बना पिछला। ऐसे ही क्रिया से विशेषण बनते हैं। चलना क्रिया है, उससे बनेगा विशेषण चालू। बेचना क्रिया है, उससे विशेषण बनेगा बिकाऊ। भागना क्रिया से भगोड़ा शब्द बन जाएगा विशेषण, और खाना शब्द से खाऊ बन जाएगा। इस प्रकार 4 प्रकार से विशेषण बनते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको विशेषण शीर्षक आराम से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।